अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी का मौजू है बड़ा बोल। एक गांव में बहुत अमीर कबीर राजा रहता था। दुनिया की हर नायाब चीज़ इसके महल में मौजूद थी। इसकी 7 बेटियां थीं। ये सातों बहुत खूबसूरत थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और इनके हर काम उनकी हर मर्ज़ी के मुताबिक होते और सिर्फ उनकी पसंद के ही पकवान बनते। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों को जमा किया और बोला, आप ही ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये सब किसके नसीब का खाती हैं। राजा की सबसे बड़ी बेटी बोली, अब्बा हजूर, हम आपके नसीब का खाते हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर बादशाह ने दूसरी, तीसरी और चौथी बेटी से भी यही सवाल पूछा। 6 बेटियों ने एकदम जवाब दिया, अब्बा हजूर, हम आपके ही नसीब का खाते हैं। बादशाह ने 7वीं बेटी को खामोश देखा तो बोला, बेटी तुम कुछ नहीं कहोगी। 7वीं बेटी ने अपनी 6 बहनों को देखा, फिर राजा की तरफ देखा और सर झुका के बोली, अब्बा हजूर, हम अपने नसीब का खाते हैं। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और बोला, मैं तुम्हारी शादी बहुत गरीब लड़के से करूँगा, फिर देखूँगा कि तुम ये मज़े मज़े के पकवान कैसे खाती हो और ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी कैसे गुजारती हो। राजा ने मुशीर ख़ास को हुक्म दिया, जाओ और सड़क पर जो भी तुम्हें गरीब लाचार इंसान नज़र आए, इसको हाजिर किया जाए। 2-3 घंटे बाद एक लड़के को हाजिर किया गया। राजा ने इस लड़के का जायज़ा लिया। वो लड़का एक पैर से माजूर था और इसके कपड़े बहुत खस्ता हाल थे। राजा इसको देखकर मुस्कुराया और अपनी बेटियों को बुलवाया और बोला, ये हमारी सबसे छोटी बेटी के होने वाले शौहर हैं और इन दोनों की शादी कल है। फिर राजा अपनी छोटी बेटी की तरफ देखकर बोला, आपको ये रिश्ता मंजूर है ना। जी अब्बा हजूर, हमें ये रिश्ता कबूल है, आपने जो भी फैसला किया होगा सही होगा। राजा बेटी को इतना संजीदा देखकर हैरान रह गया और अपनी इस हैरानी पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह से ही लोग राजा के महल में जमा होने लगे। कुछ रस्म वगैरह हुई और राजा ने एक जोड़े में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। चलते चलते रानी ने इस माजूर नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। इसने कहा, उमर। अच्छा उमर, आपका घर कहाँ है। उमर बोला, बस आने वाला है। उमर एक झोंपड़ी के पास रुका और बोला, रानी साहिबा, ये है मेरा घर। रानी ने एक नज़र झोंपड़ी को देखा और बगौर जायज़ा लेने लगी। 2 चारपाई जितनी झोंपड़ी में रानी दाखिल हुई और ज़मीन पर बैठ गई। एक कोने में छोटा सा बावर्ची खाना था। उमर वहाँ चाय बनाने लगा। रानी बहुत थक गई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन इसे ज़मीन पर सुकून नहीं मिल रहा था। ज़मीन कहीं से ऊंची और कहीं से नीची थी। रानी हड़बड़ा कर उठी और उमर से कुदाल लेकर ज़मीन खोदने लगी। रानी ने थोड़ी सी ज़मीन हमवार की, अब वो दूसरी तरफ से ज़मीन खोदने लगी। रानी ने जैसे ही कुदाल ज़मीन पर मारा, इसको किसी लोहे की चीज़ से टकराने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर उमर भी रानी की तरफ देखने लगा। रानी ने मज़कूरा जगह पर ज़मीन मज़ीद गहराई में खोदना शुरू की तो ज़मीन में एक प्लेट सी नज़र आई। उमर रानी के पास आया और बोला, रानी साहिबा, आप यहाँ से हट जाइए, मालूम नहीं ये क्या बला है। रानी ने उमर को देखा और नीचे बैठकर हाथ से मिट्टी हटाने लगी। आधे घंटे की कोशिश के बाद एक सोने से भरी हुई देग बरामद हुई। उमर की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने सारे जेवरात उमर के मुंह से बेख्तियार निकला। रानी ने उमर को नसीहत की कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए। रानी आहिस्ता आहिस्ता जेवरात निकालती और इनको फ़रोख्त कर देती। देखते ही देखते रानी फिर से अमीर कबीर हो गई। राजा को पता चला इस गांव में इससे भी अमीर रानी आई है। राजा ने मुशीर ख़ास से कहा, जाओ मालूम करो कौन है जो मुझसे भी ज़्यादा दौलतमंद है और इसके पास मुझसे भी ज़्यादा ऊँट हैं। वज़ीर कुछ देर में आया और बोला, बादशाह सलामत, वो और कोई नहीं, आपकी सबसे छोटी बेटी रानी साहिबा हैं। राजा को ये सुनकर अपने कानों पर यकीन ना आया और वो खुद इस बात की तस्दीक के लिए निकल खड़ा हुआ। राजा जब रानी के महल में पहुंचा तो ये सब देखकर हैरान रह गया। रानी पहले से कहीं अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। राजा ने रानी से कहा, बेटी ये सब क्या है, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। रानी ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, ये हमारा नसीब है। राजा ये सुनकर शर्मिंदा हो गया और नदामत के आंसू इसकी आंखों से छलक पड़े और वह झुककर रानी से माफ़ी मांगने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बड़े बोल से गुरेज करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं।